हेलो दोस्तों, आकाश भारद्वाज मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सीटेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं और उस मैथ का जो भी पैडागोजी पार्ट है, मैथ का जो पैडागोजी पार्ट है जो आपका 15 नंबर का पूछा जाता है, वो आप सबको पता होना चाहिए कि वो एनसीईआरटी जोन से ही पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी से ही बनते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीटेट एग्ज़ाम 2024 यानी 15 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका पैडागोजी का जो सेशन है, हम लोग मैथ का जो पैडागोजी का पार्ट जो 15 नंबर का आता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से थ्योरी के माध्यम से दोस्तों हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और एनसीईआरटी जोन के ही क्वेश्चन हम लोग केवल इसमें डिस्कस करेंगे कि यानी कि क्या क्या पूछा जा सकता है एनसीईआरटी से, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं सीटेट एग्जाम 2024 में कैसे बनेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है, आज हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है गणित शिक्षण समस्या समाधान हेतु एनसीएफ 2005 की सिफारिशें। यानी कि गणित का जो शिक्षण है उसका गणित शिक्षण की जो भी समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए एनसीएफ 2005 ने क्या क्या सिफारिशें की थी, उसी के बारे में जो है एक एक पॉइंट को हम लोग जो है डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर दिया है गणित शिक्षण समाधान हेतु एनसीएफ 2005 ने निम्नलिखित सिफारिशें की। यानी कि एनसीएफ 2005 ने गणित शिक्षण की समस्या के समाधान के लिए क्या क्या जो है सिफारिश किए हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए देख सकते हैं यहाँ पे गणित शिक्षा का फोकस संकीर्ण लक्ष्यों से हटाकर ऊंचे लक्ष्यों तक स्थानांतरित करना है। यानी कि गणित शिक्षा का जो मुख्य फोकस है उसको संकीर्ण लक्ष्य यानी छोटे छोटे लक्ष्यों को हटाकर ऊंचे लक्ष्य यानी बड़े बड़े लक्ष्य की तरफ क्या करना है, उसको स्थानांतरित करना है। यानी कि यह जो है आपका जो है पहला टॉपिक हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए दोस्तों, अगर आगे बात करें तो आगे यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आगे बात करो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कूली गणित में ज़्यादा जोर तथ्यात्मक ज्ञान, यानी कि स्कूल का जो भी गणित है उस पर सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया जाना चाहिए? तथ्यों पर, यानी कि तथ्यों के ज्ञान पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। प्रतीकात्मक, प्रक्रियात्मक और संकल्पनात्मक समझ पर दिए जाने की ज़रूरत है ताकि अनुभव एवं पूर्व ज्ञान के जरिए नए ज्ञान का निर्माण हो सके। ये कौन किया था? एनसीएफ जो है 2005 ने क्या किया था, इसी का जो है सिफारिश किया था। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। और अगला पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगला पॉइंट जो है आपका होने वाला है, अगला पॉइंट आपका है कि समस्या समाधान के लिए गतिविधियों आदि से अधिगम वातावरण का निर्माण करना ताकि बच्चों में सहभागिता बढ़े एवं सफलता का भाव पैदा हो। यानी कि यह जो है गणित शिक्षण के समाधान के लिए यह भी पॉइंट एक बनता है कि गणित समस्या का जो भी समाधान हो, गतिविधियां हो, अधिगम वातावरण अच्छा होना चाहिए, निर्माण हो ताकि बच्चों में सहभागिता बढ़े, बच्चों एक दूसरे से सहभागिता बढ़ें और सफलता का उनके अंदर जो है भाव पैदा हो। आगे बात करो तो दोस्तों, उदीयमान गणितज्ञों के सामने संकल्पनात्मक चुनौतियों प्रदान करना। यानी कि गणितज्ञों के सामने जो है संकल्पनात्मक यानी चुनौतियों को क्या करना, प्रदान करना। आकलन पद्धतियों को बदलना ताकि शिक्षार्थियों के प्रतीकात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीकरण योग्यताओं की परख हो सके। ये भी आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट जो है दोस्तों यहाँ पे आप देख, अगला पॉइंट जो है अमूर्तन, सांख्यिकीकरण, अनुरूपता, प्रकरण विश्लेषण, सरल परिस्थितियों में रूपांतरण, अनुमान एवं सत्यापन जैसी तकनीकों का संदर्भगत ज्ञान प्राप्त करना। ये जो है सिफारिश जो है एनसीएफ 2005 ने किया था। समयानुसार उपागमन की उपयुक्तता को बताना, यानी कि समय के अनुसार जो भी उपागम है, जो भी उपयुक्त है उसको बताना। जब सटीक हल मौजूद न हो, यानी कि जब क्लियर हल न हो तब राशियों के अनुमान एवं हलों के सन्निकट का प्रयोग होता है। यानी कि जब सटीक हल यानी कि क्लियर आपका आंसर एक्यूरेट न मिले तो राशियों के अनुमान करके हलों का जो है यानी कि उसके निकटतम मान जो है वहाँ पर प्रयोग करना जो है इसका सिफारिश है। विद्यार्थियों में इन दोनों आवश्यक कौशलों का विकास करना चाहिए, यानी इन दोनों का जो है विद्यार्थियों में क्या करना चाहिए, इसका जो है विकास करना चाहिए। आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे बच्चों में इस्तमीकरण का विकास करना। जब कोई सामान तय रकम से कम पर खरीदा जाए या दो विभिन्न रास्तों के द्वारा एक मंजिल तक पहुंचना हो तब प्रत्येक के अपने लाभ एवं हानियां होती हैं। इसे इस्तमीकरण कहते हैं। दोस्तों इस्तमीकरण किसे कहते हैं? इस्तमीकरण जो है किसे कहते हैं? जब कोई सामान रकम
से कम दाम पर खरीदा जाए। यानी कि जब कोई सामान जो है कम दाम पर खरीदते हैं और दो विभिन्न रास्तों के द्वारा मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो प्रत्येक का अपना जो लाभ होता है या हानि होता है उसी को जो है क्या करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, स्तमीकरण कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। अतः बच्चों में उपलब्ध सूचना के आधार पर स्तमीकरण के बुद्धिमत्तापूर्ण चयन के कौशल का विकास करना चाहिए। इससे गणित को आनंदप्रद एवं प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी बनाया जा सकता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे। आगे जो है अगला पॉइंट जो है आपका बच्चों में दृश्यीकरण यानी कि बच्चों में देखने की क्षमता, प्रत्यक्षीकरण प्रत्यक्ष रूप से यानी कि फेस टू फेस, और निरूपण कौशलों का विकास करना है। निरूपण का जो भी कौशल है उन सभी का जो है यहाँ पे विकास करना, ये भी आपका एक पॉइंट बनता है। अगर आगे बात करें तो दोस्तों संख्याओं, आकारों एवं रूपों का प्रयोग कर निरूपण का विकास किया जा सकता है। यानी कि संख्याओं और आकार का और रूप का क्या करके प्रयोग करके निरूपण का क्या जो है विकास किया जा सकता है। ऐसे निरूपण दृश्यीकरण को बढ़ावा देते हैं एवं बच्चों में कल्पना शक्ति एवं तार्किक क्षमता का विकास करते हैं। यानी कि ऐसे जो निरूपण होते हैं वो क्या करते हैं, दृश्यीकरण को बढ़ावा देते हैं और बच्चों में जो है कल्पना करने की जो शक्ति होती है और तर्क करने की जो क्षमता होती है बच्चों में इसका जो है विकास होता है। इस पॉइंट को आप जो है नोट करिएगा। आगे दोस्तों बात करें तो बच्चों में तर्कों का मूल्यांकन करना, निराधार कल्पनाओं को बनाना और उनकी जांच करना आदि को विकसित किया जाना चाहिए। आगे बात करते हैं स्कूली गणित का बच्चों के सामाजिक वातावरण से निकट का संबंध होना चाहिए। यानी कि बच्चों को सामाजिक जो है बच्चों का जो है स्कूली गणित का ऐसा जो है सिफारिश किया गया कि सामाजिक वातावरण के क्या होना चाहिए, उनका जो है निकट होना चाहिए। खुले हुए प्रश्नों को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि जो भी प्रश्न खुले हों उन सभी को क्या करना चाहिए दोस्तों, बढ़ावा देना चाहिए। चलिए आगे बात करें तो जो लोग औपचारिक रूप से पढ़े लिखे नहीं होते, यानी कि जो लोग औपचारिक रूप से पढ़े लिखे नहीं होते हैं वे मानसिक गणित की इकाई विधियों का उपयोग करते हैं। यानी कि मन के गणित का जो पढ़ा लिखा नहीं हो वो गेस करेगा, मन ही मन क्या करता है, गेस करता है और उन्हीं विधियों का जो है वह उपयोग करता है, जिन्हें लोक दशमलव प्रणाली कहते हैं। और इसको जो है क्या कहते हैं, तो लोक दशमलव प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली का विकास बच्चों में भी करना चाहिए। यानी कि इस प्रणाली का जो विकास है कहाँ पे करना चाहिए, बच्चों के साथ भी करना चाहिए। आगे बात करें तो गणित शिक्षा में सार्वत्रिक समावेश होना चाहिए, अर्थात गणित शिक्षा सभी के लिए होना चाहिए। गणित का जो शिक्षा है सभी के लिए होना चाहिए। गणित शिक्षा जेंडर आधारित या फिर शारीरिक एवं मानसिक रूप से समर्थ बच्चों के लिए ही नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बात करें जेंडर से रिलेटेड नहीं, यानी कि मेल या फीमेल से रिलेटेड नहीं होना चाहिए केवल बच्चे ही मैथ पढ़ेंगे। लड़कियां भी पढ़ सकती हैं मैथ, गणित लड़कियां भी पढ़ सकती हैं। इसलिए और शारीरिक रूप से यानी कि जो कमज़ोर है शरीर से, क्या वो मैथ नहीं पढ़ सकता, वो भी पढ़ सकता है। मानसिक रूप से जो कमज़ोर है यानी कि दिमागी हालत यदि उसका ठीक नहीं है तो वो भी जो है मैथ को जो है मैथ पढ़ने के लिए समर्थ होना चाहिए। यही NCF 2005 ने यही जो है सिफारिश की है। चलिए आगे बात करते तो दोस्तों गणित की पाठ्य पुस्तकें विविधतापूर्ण विषय वस्तु प्रदान करने वाली होना चाहिए। यानी कि गणित की जितने भी पाठ्य पुस्तकें हैं वो जो है विषय वस्तु प्रदान करने वाली होना चाहिए। आकलन के सभी तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि कौन कौन सा आकलन है सभी को जो है यहाँ पे क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। जैसे ग्राफ पेपर, जियो बोर्ड, गिनतारा, अबेकस, ज्यामिति बॉक्स आदि का प्रयोग पर बल देना चाहिए। यानी बच्चों को इसी के माध्यम से जो है ग्राफ पेपर, जियो बोर्ड, गिनतारा, अबेकस, ज्यामिति बॉक्स यानी जियोमेट्री बॉक्स आदि के जो है बच्चों को ये क्या करना चाहिए, वहाँ पे उनको जो है ये प्रयोग करने के लिए देना चाहिए ताकि बच्चे जो है गणित में जो है अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। चलिए दोस्तों अगर आगे बात करें तो अगला पॉइंट जो है आपका जो है अगला पॉइंट आपका कहता है कि शिक्षकों की सहायता के लिए ऐसी सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए जो उनके विषय के प्रति समझ को विकसित कर सके, विषय के तथ्यात्मक और ऐतिहासिक विकास और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सके एवं कक्षाओं में नवाचार के लिए उन्हें मदद कर सके। यानी कि शिक्षकों की सहायता के लिए ऐसी, यानी कि शिक्षकों का जो भी सहायता है उसमें जो है ऐसी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए जो उनको विषय के प्रति समझ हो। यानी कि ऐसी सामग्री न दिया जाए कि उसको विषय का पता ही नहीं है, मैथ पढ़ा रहा है उसको ज्योमेट्री बॉक्स का पता नहीं है, यानी कि वो क्या विकास कर पाएगा। क्लियर है। अगर आगे बात करें तो रोमन अंकों का उपयोग करना चाहिए। हिंदू अरबी गणना में नहीं करना चाहिए। यानी कि हिंदू अरबी गणना में नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें स्थानीय मान का नियोजन नहीं होता है। इसलिए दोस्तों रोमन अंकों का जो है बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, प्राइमरी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे जो है स्थानीय मान का इसमें जो है नियोजन
नहीं होना चाहिए जो स्थानीय मानव बच्चों को जो है आपको समझ में नहीं आता, इसलिए यहाँ पर जो है रोमन अंकों का ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रयोग करना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आगे बात करें तो आगे अगर बात करें तो दोस्तों आपका जो है अगला पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला पॉइंट है आपका जो है गणित का ऐतिहासिक सफ़र। गणित का ऐतिहासिक सफ़र। तो दोस्तों यह जो गणित का ऐतिहासिक सफ़र हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ये गणित का ऐतिहासिक सफ़र में क्या क्या है, इसका जो सफ़र कैसा रहा, और इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक जो है आपको सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस चैनल पर हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 15 तारीख को जो आपका पेपर होने वाला है उसी की तैयारी हम लोग NCERT के माध्यम से, किसके NCERT के माध्यम से थ्योरी वाइज, यानी कि थ्योरी वाइज हम लोग जो है इसको कंप्लीट करेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, यानी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहने वाला है गणित का ऐतिहासिक सफ़र। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।